बरसात की एक डरावनी रात थी। गांव के बाहर मौजूद पुरानी काली हवेली हमेशा की तरह अंधेरे में डूबी हुई थी। गांव वाले कहते थे कि जो भी रात में उस हवेली के पास गया वो कभी पहले जैसा वापस नहीं लौटा। उसी रात 22 साल का अर्जुन अपनी बाइक से शहर से गांव लौट रहा था। तेज बारिश, बिजली की चमक और सुनसान सड़क ने माहौल को और भी खौफनाक बना दिया था। अचानक उसकी बाइक काली हवेली के सामने आकर बंद हो गई। उसने कई बार बाइक स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन चालू नहीं हुआ। तभी हवेली की टूटी खिड़की में हल्की पीली रोशनी चमकी। अर्जुन ने सोचा शायद अंदर कोई हो जो मदद कर सके। डरते हुए वह हवेली के अंदर चला गया। जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंचा, पुराना लकड़ी का दरवाजा अपने आप चर्र की आवाज के साथ खुल गया। अंदर हर तरफ धूल जमी थी, लेकिन बीच हॉल में एक अकेला दिया जल रहा था। अर्जुन ने घबराई आवाज में पूछा, कोई है? तभी ऊपर से पायल की आवाज सुनाई दी। छन छन छन। ऐसा लग रहा था जैसे कोई धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतर रहा हो। अर्जुन ने मोबाइल की टॉर्च ऑन की, लेकिन टॉर्च बार बार झिलमिलाने लगी। तभी ऊपर अंधेरे में एक सफेद साया दिखाई दिया। वह डरकर पीछे हट गया, लेकिन उसका पैर एक पुरानी गुड़िया से टकरा गया। गुड़िया की एक आंख गायब थी और धीरे धीरे उसका सिर अर्जुन की तरफ घूमने लगा। अर्जुन डर से कांप उठा। तभी हवेली का मुख्य दरवाजा जोर से बंद हो गया। धड़ाम! पूरी हवेली हिल उठी। अर्जुन दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन दरवाजा बाहर से बंद था। तभी पीछे से किसी औरत के रोने की आवाज आई। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। ऊपर सीढ़ियों पर एक औरत खड़ी थी। उसके लंबे काले बाल चेहरे पर फैले हुए थे और उसके पैर उल्टे थे। उसकी आंखें पूरी काली थीं। अचानक वह जोर जोर से हंसने लगी। ही उसकी हंसी पूरे हॉल में गूंजने लगी। तभी अर्जुन को महसूस हुआ कि किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया है। नीचे देखा तो एक जला हुआ बच्चा फर्श के नीचे से बाहर निकल रहा था। वह धीमी आवाज में बोला, भाग जाओ, वो तुम्हें भी मार देगी। अर्जुन कुछ समझ पाता उससे पहले वह औरत अचानक गायब हो गई। पूरा हॉल शांत हो गया। फिर अचानक अर्जुन के कान के पास किसी ने फुसफुसाया, तू देर से आया है। अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा। वही औरत उसके बिल्कुल पीछे खड़ी थी।